बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई सख्त फ़ैसला आ चुका है और इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की बुनियादें हिल चुकी हैं। हमज़ा शहबाज इस वक्त वज़ीर आला नहीं रहे, लेकिन अब असल खेल का आगाज़ हुआ है। असल गेम तो शुरू अब हुई है। एक जानिब तो मुक़्तदर इदारों के कासिद ने नून लीग को जो पैगाम पहुंचाया है उसने इन पर बिजलियां गिरा दी हैं कि इस वक्त इमरान खान को शिकस्त देना सबके लिए नामुमकिन हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त जो पूरी सियासी सूरत हाल है वो बड़ा अहम रुख इख्तियार कर चुकी है और इस सारी की सारी सिचुएशन में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ इस तरह के मामलात हैं जिनकी डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो कि पहले 5:45 का वक्त दिया गया, फिर 7:30 बजे का वक्त दिया गया, फिर 8 बजे भी वो फ़ैसला नहीं आ सका। इसकी वजूहात क्या हैं, कौन रोकता रहा, कहाँ से प्रेशर था, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले तो फ़ैसला इस वक्त बड़ा वाज़े है, बड़ा दो टोक है और तमाम तर इक़दामात हमज़ा शहबाज के गैर कानूनी थे और इस वक्त हल्फ का भी कह दिया गया है। और इतलात यही हैं कि नून लीग के जो गवर्नर हैं उन्होंने हल्फ लेने से इनकार किया और ये बात पहले से ही इल्म था। तो आइनी बहरान पैदा ना हो तो सदर मुमलिकत को परवेज़ इलाही के हल्फ का कह दिया। कल का दिन शुरू होने से पहले यानी कि 12 बजे की जो सुई है उस पर जाने से पहले, कैलेंडर पर तारीख़ बदलने से पहले परवेज़ इलाही ने अपना हल्फ उठाना है, ये बात की गई। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो अब पूरे का पूरा पंजाब, आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान के हाथ आ चुका है। शहबाज शरीफ के इख्तियारात में और चेयरमैन CDA के इख्तियारात में कोई फ़र्क नहीं है और सारी डोरें और फैसलों का इख्तियार एक मरतबा फिर बनी गाला में पहुंच चुका है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान की कहाँ कहाँ पर हुकूमत है। इमरान खान 12 करोड़ की आबादी वाले सूबे पंजाब पर, इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू व कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन 4 जगहों पर इमरान खान की हुकूमत है। सिंध में सिर्फ अगर कहा जाए कि पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, जबकि बलूचिस्तान में जिसकी हुकूमत है वो सबको पता है वहाँ पर किसी सियासी इत्तेहाद या सियासी जमात की हुकूमत नहीं है और उस मामले को बड़ा साइड पे रखा जाता है हमेशा से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पर एक तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि इस वक्त परवेज़ इलाही ने अपने तमाम तर इख्तियारात, उनके पास जो जो बतौर वज़ीर आला इख्तियार आ चुका है वो इमरान खान को सौंप दिए हैं। और उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि इमरान खान मुझे असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का कहा। अब वो बात इक़्तिदार से आगे पहुँच गई है। अगर वो शुजात फार्मूले पर रहते तो वो इक़्तिदार के साथ चिमटे रहते, कोई उसका हल ढूंढते, लेकिन अब बात इक़्तिदार से आगे पहुंच चुकी है। इन्होंने अपनी सियासत बचा ली, अपने बेटे की आइंदा आने वाली दिहाइयों के अंदर सियासत का उन्होंने बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया। क्योंकि इस वक्त अवाम का रद्द-ए-अमल आप देखें, परवेज़ इलाही साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा अगर इमरान खान ने मुझे असम्बलीज़ डिज़ोल्व करने का कहा। और इस वक्त वो किसी भी वक्त असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर सकते हैं। क्या वो फौरी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे? तो इसका जवाब ना में है। क्योंकि देखें इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और मामलात ये हैं कि परवेज़ इलाही इस वक्त आकर एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होंगे, पुलिस और जिन लोगों को इन्होंने प्लांट किया हुआ था उन सारे लोगों का इस वक्त सफाया होगा, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। 25 मई को होने वाला जुल्म जो है उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। सबकी दौड़ें लग चुकी हैं, सब भागना शुरू हो चुके हैं दोस्त मज़ारी की तरह। लेकिन सूरत हाल ये है कि इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नून लीग जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। नवाज़ शरीफ ने कहा कि आइन का मजाक, मरीम नवाज़ ने इसे जुडिशल मार्शल लॉ, तो उस वक्त आपको ये मार्शल लॉ याद नहीं आया था? जुडिशल मार्शल लॉ जब इमरान खान को इस अदालत ने घर भेजा, वो तो सर नीचे दे के डायरी हाथ में पकड़ के इदारों का एहतराम की बात करके अदलिया के फैसले को सर आंखों पर रख के वो तो चला गया। लेकिन इस वक्त आपका ये इनकलाबी बनने का बयानिया ठुस हो चुका है, कोई उसे मानेगा नहीं। अब ये गवर्नर राज जो है उसे लगा सकते हैं, लेकिन गवर्नर राज जो है वो सदर मुमलिकत या फिर जिस तरह से ये गवर्नर के थ्रू लगवाएं उसमें इत्तलात यही है कि उसमें आपको पहले जो असम्बली है, यानी कि अगर पंजाब में गवर्नर राज लगाना है तो पहले पंजाब असम्बली से एक करारदाद पास होगी, उसके बाद वो लग सकता है। अब अगर ये उसे सरपास करके, उसे बाईपास करके कुछ करते हैं या एक मरतबा फिर डिप्टी स्पीकर से कोई वारदात डलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पीकर तो अब वज़ीर आला बन चुके हैं, तो ये भी मामला तकरीबन
इससे पिछली दफ़ा जब गवर्नर रूल लगा था तो 72 घंटे में हाई कोर्ट ने उसे उड़ा के फेंक दिया था। तो ये इस दफ़ा तो इत्तलात यही हैं कि 24 या 48 घंटे से ज़्यादा इनका गवर्नर राज भी नहीं चलेगा। डिले कर सकते हैं, होनी को टाल नहीं सकते, उसे आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने यहाँ पर समझ लेना है। एक जानिब तो इदारों की तरफ से आपको पता है कि इससे पहले सॉफ्ट मुदाखलत, नर्म मुदाखलत की भी बात हुई, और नवाज़ शरीफ अब एक बहुत बड़ी गेम भी करना चाहते हैं। खान साहब तक पैगाम भी पहुँचाया गया है कि इदारों की मुदाखलत के बगैर क्यों ना हम सियासतदान खुद एक तरह से मुज़ाकरात कर लें, और इस तरह से इदारों को उनकी जगह पर भी रखा जाएगा, उनका सियासी किरदार भी इस वक्त इस तरह से महदूद किया जा सकता है। ये ऑफ़र तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन सामने नवाज़ शरीफ बैठा है, तो इसलिए इमरान खान साहब को इस पर एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा सोचना होगा, और वो इस पर सोचेंगे हर एंगल से कि नवाज़ शरीफ डबल गेम भी करना चाह रहा है, इदारों को भी मैसेज इनडायरेक्ट दे रहा है कि हम तो डायरेक्ट हो जाएंगे, आपको तो बाईपास कर देंगे, आप होते कौन है सियासी अमल में शरीक होने वाले। लेकिन इसके साथ ही साथ अब इदारों के कासिद की तरफ से अंसार अब्बासी साहब इससे पहले भी उनकी तरफ से पैगाम रसानी करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से अंसार अब्बासी साहब ने बहुत सी ऐसी बातें इदारों के बिहाफ पर ज़राए का हवाला देकर की हैं जिनके ऊपर कोई इदारों की तरफ से एतराज़ नहीं आया। इस मरतबा भी जो उन्होंने अक्टूबर के इलेक्शन और नर्म मुदाखलत की बात की, उस पर इदारों को सिर्फ नर्म मुदाखलत या उनके अल्फाज पर एतराज़ था, इसके अलावा वो अपनी स्टोरी पर कायम है। और ये स्टोरी उन्होंने तो अभी ब्रेक की है, हमने ये बात आपको जून में खैर बता दी थी कि अक्टूबर में इलेक्शन कराने पड़ने हैं, और अगला जो सेटअप है वो आकर ही और नया मैंडेट लेकर ही कोई अगर बनता है तो बने। अब यहाँ पर इतलात ये हैं कि उन्होंने भी एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी। अंसार अब्बासी साहब ने आज अपने एक तज्ज़िये के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर एक पैगाम के तौर पर पहुँचा दिया, और मुझे लगता है कि इसे नून लीग ने इस पैगाम को बड़ा सीरियसली लेंगे, क्योंकि उनकी बौखलाहट बता रही है कि वो इस पैगाम को सीरियसली ले चुके हैं। वो ये है कि इमरान खान को सिर्फ इमरान खान हरा सकता है, और इस वक्त नून लीग जो है उसे दाल में बहुत कुछ काला नज़र आ रहा है, और ऑब्वियसली यानी उसे ये लग रहा है कि इमरान खान के सहूलतकार भी मौजूद हैं और ये पूरी की पूरी उल्टी गंगा बह रही है। तो ये चीज़ें भी इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ऑब्वियसली इमरान खान को अब कोई हरा नहीं सकता। वो इस वक्त अनडिफीटेड है और ही इज़ नॉट डिफीटेबल, कि उसे कोई भी इस वक्त शिकस्त मैं नहीं समझता। और ये एक चीज़ मैं समझता हूँ इदारों की तरफ से अगर नून लीग को पैगाम है, अंसार अब्बासी साहब की तरफ से उन्हें एक तज्ज़िया है जो भी है, लेकिन ये चीज़ अब सबको समझ आ चुकी है, और ख़ान को सिर्फ खान हरा सकता है। लाइक अगर वो अपने उसूलों पर, अपने बयानिए पर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और दीगर चीज़ों में वो जाते हैं, तो फिर उन्हें शिकस्त, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इमरान खान को शिकस्त होगी। अवाम तो इस वक्त वेल अवेयर है ना, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस खान ने दी है, तो इस पॉलिटिकल अवेयरनेस का ऑब्वियसली वो भी शिकार हो सकते हैं, इसलिए उन्हें भी देखना होगा। और इस वक्त कोई भी बहुत लार्जर देन लाइफ फिगर तो नहीं है, जो जहाँ पे जो गलत होगा उसके ऊपर अवाम सवाल भी उठाएगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। अब यहाँ पर इतलात ये है कि आप देख लें कि जिस तरह से जजेस के ऊपर बात हुई, और जब ये फैसला डिले हो रहा था उस वक्त भी बहुत से लोगों ने कहा कि जजेस को फैसला पहुँचाया जाना है, जजेस ने तो सिर्फ उस पर दस्तखत करने हैं, जजेस को अभी तक फैसला मौसूल नहीं हुआ। यानी आप समझ रहे हैं कि कहाँ से होता है। अब इसके अंदर एक थ्योरी जो नून लीग के सर्कल्स की तरफ से आ रही है वो ये भी है कि कुछ हलकों की तरफ से, जो कि बड़े ताकतवर हलके हैं, उनकी तरफ से अदलिया को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई। खैर सबसे ताकतवर हलका प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, इससे ज़्यादा और इदारों को ब्लैकमेल करना। और आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर एतराज़ नहीं कर रहे, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, और आप उनके ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। और कल को तो भाई इस तरह मैं कोई भी जुर्म कर लूँ ना, कोई भी आदमी, कोई भी मुजरिम है, कोई भी क्रिमिनल है, वो कहेगा मुझे तो जज पे एतबार ही नहीं है, जाओ मैं बायकट करता हूँ कार्रवाई का। ऐसा नहीं होता, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। वारदात भी डालें आप और फिर उस वारदात पर कुछ ना हो। इसी पैनल के फैसले के ऊपर आप लुडियाँ डाल रहे थे 10 दिन पहले, आप कह रहे थे तफसीली फैसले में इमरान खान का साजिश का बयानिया तबाह बर्बाद करके रख दिया, दबरदूस कर दिया इदारों ने। अब आप लोग इस तरह से मुनाफकत पर उतर आए हैं। अब इसके अंदर ये भी इतलात हैं कि ये फैसला डिले होने की वजूहात जो हैं, इसमें एक तो यह है कि जो मुख्तसर फैसला भी है वो काफ़ी तवील है, तो उसे ड्राफ्ट करने पर भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी नज़रें थीं इस पर। और जितना इस फैसले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, उतनी ही जजेस की कोशिश थी कि इस फैसले के अंदर इतनी तफसील डाली जाए, इसके तफसीली फैसले के अंदर सारी बातें लिखी जाएँ, ताकि कल को कोई तनकीद ना कर सके, क्योंकि ये बड़ा ओपन एंड शट केस है, ये वाज़ेह केस है। इसके ऊपर भी ये 4 दिन लग गए, ये नहीं लगने चाहिए थे, यकीन माने ये नहीं लगने चाहिए थे। और ये आधे घंटे से ज़्यादा की समाअत नहीं थी, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी कहा, किसी जज की ना सुने, किसी वकील की ना सुने, किसी सियासतदान की ना सुने, किसी साफ़ी की ना सुने, खुद आइन खोलें
और कोई भी बंदा पाकिस्तान में फ़ैसला कर ले। अब यहाँ पर सूरत हाल ये हो चुकी है कि यहाँ पर ये भी इत्तलात थी कि इस फ़ैसले के हवाले से दबाव है। इस हवाले से बहुत से लोगों ने दावे किए सोशल मीडिया के ऊपर कि जी इस दबाव की वजह से बेसिकली ये जजमेंट जो है डिले होती गई और प्रेशर तो बिल्ड किया गया था हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से। लेकिन बहुत से लोग अब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद ऑन देयर ओन ये नहीं कर सकता, उन्हें पीछे से किसी ऐसे हल्के की बैकिंग थी कि आप इदारों पर हमला कर लें, जिन्होंने इदारों को पहले खुद कहने की कोशिश की अदलिया को, और अदलिया ने जब बात नहीं मानी तो उनके ऊपर ये हमले भी हो गए और वहीं से हो सकता है इनके ऊपर प्रेशर हो। तो ये एक थ्योरी है जो इस वक्त चल रही है। ऑल्दो इस हवाले से मज़ीद चीज़ें आने वाले वक्त के साथ क्लियर होंगी। खान साहब ने बनी गाला में आम तरीन इजलास बुला लिया है, आइंदा कल अमल अभी इजलास जारी है। एज ऑफ वी आर स्पीकिंग मेरी बात हुई है इजलास में मौजूद एक दो शख्सियात से, तो इजलास ख़त्म होता है तो उस हवाले से अगले वीलॉग में आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।